स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत दीदी को ये समझ नहीं आता है कि जो पैसा वो समूह से उधार लेती हैं, जो लोन लेती हैं, वो अपने समूह को कितने महीनों में वापसी करेंगी। तो बहुत सारे ये कमेंट भी आते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम आपको लोन वाइज समझा देते हैं क्योंकि समूह में अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं, ऋण होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आरएफ का फंड, सीआईएफ का फंड, सीसीएल का फंड, ये सारे फंड होते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे आरएफ फंड जो 15,000 मिलता है। तो आरएफ का जो 15,000 रुपया रिवॉल्विंग फंड अगर समूह को मिला है और उस फंड में से कोई समूह की दीदी पैसा लेती है अपने समूह से, तो कितने महीने में उसको वापस करेगी, तो इसको समझना है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर हम सीआईएफ के फंड पर भी बात करेंगे जो कि 1,10,000 रुपए होता है क्योंकि वो तो ग्राम संगठन का फंड होता है। कब समूह को वापसी करना है, फिर कब समूह ग्राम संगठन को वापसी करेगा। सबसे पहले हम आरएफ के फंड को समझते हैं। देखिए स्वयं सहायता समूह में आरएफ 15,000 सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिया जाता है। सरकार इस पैसे को वापसी नहीं मांगती है, ये समूह में आंतरिक लेन देन के लिए दिया जाता है। तो अब 15,000 रुपए मान लीजिए आपके समूह में आ गए हैं और 15,000 रुपए को 2 दीदी ने, 3 दीदी ने या सभी दीदी ने थोड़ा थोड़ा लिया है। तो जिसने जितना भी लिया है अब वो कितने समय में इसको वापसी कर दे अपने समूह में। देखिए कितने माह में लौटाना है पैसे को। अब दीदी पैसा लेके अपने घर चली गई, अपनी पारिवारिक कुछ भी आवश्यकताएं हो सकती हैं कोई भी काम के लिए, तो अब अपने समूह को कितने महीने में वापसी करेगी। देखिए समूह में ऋण है आरएफ रिवॉल्विंग फंड, ऋण की राशि 15,000 रुपए और समूह में वापसी का जो समय है वो समझ लीजिएगा। समूह की सदस्या यानी कि दीदी अपने समूह को 12 किस्तों में 1% मासिक ब्याज सहित जमा करे। 12 किस्तों में मतलब कि 12 किस्तें, हर महीने किस्त बांधी जाती है, तो उस हिसाब से 12 महीने में 12 किस्तें हुई। तो आरएफ का 15,000 रुपए में से यदि किसी समूह की दीदी ने अपने समूह से पैसा लिया है तो वो 12 महीने में उसको अदा कर ही दे। तो इस प्रकार से आप ये बना के चलिए कि जो भी समूह है 10 महीने में किस्तें बनाता है। कोई भी पैसा आप लेंगी 10 किस्तें बनाते हैं ताकि अगर किसी महीने में किस्त लेट हो जाए तो फिर आपको 12 महीने पूरे मिल जाते हैं ताकि आप 12 महीने में अपने समूह को पैसा वापसी कर दे। बहुत दीदी पैसा उधार लेती है लेकिन वो 1 साल 2 साल लिए रखी रहती हैं, जबकि रूल ये है, नियम ये है कि आप उसको 12 किस्तों में यानी 1 साल में वापसी कर दे, यह नियम है। तो अगर मान लीजिए कि आपने अपने समूह से आरएफ के 15,000 में से कोई दीदी ने मान लीजिए पैसा लिया है 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए अगर दीदी ने लिए हैं तो उसकी जो है वापसी 12 किस्तों में उसे करनी ही करनी है। तो इस प्रकार से इसकी जो किस्तें बनाएगा समूह वो 10 महीनों की मान लीजिए अगर बनाते हैं 500 रुपए प्रति महीना की किस्त रहेगी। 500 करके आप 10 महीने में अपने 5,000 रुपए को चुका देंगी और इसके साथ में जो ब्याज पड़ेगा 1% मासिक वो भी आपको ब्याज देना होगा। और किसी किसी समूह में 2% हो सकता है लेकिन 1% ब्याज जो है वो लगता है। तो ये आपको आरएफ के फंड के बारे में हमने बताया है कि आरएफ का जो पैसा है वो 12 किस्तों में यानी 12 महीने में 1 साल में आपको अपने समूह को वापसी कर ही देना है। अगर समय से लौटाएंगी तो आपको ब्याज कम लगेगा, अगर समय से नहीं लौटाएंगी तो इसका ब्याज भी अधिक लगेगा। और अगर आपका टाइम ओवर होता है तो समूह अपने नियम के हिसाब से जो पैसे को लेट करने के लिए, विलंब करने के लिए आप पर दंड भी लगा सकता है, यानी आपको इस पैसे पर ब्याज के साथ में दंड शुल्क भी देना पड़ेगा।
दंड शुल्क इसीलिए लगाते हैं ताकि आपने समय के मतलब पालन नहीं किया, आपने समय के साथ पैसे को वापसी नहीं किया, 12 किस्तों में वापसी करने का समय है जो कि ओवर हो गया, 1 साल से ज्यादा हुआ जा रहा है और आप पैसा वापसी नहीं कर रहे हैं, अपने पास पड़ाए रखे हैं, तो इस प्रकार से आपका ब्याज तो बढ़ेगा और दंड शुल्क भी समूह लगा सकता है। इसकी व्यवस्था भी समूह के नियम में बताई गई है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि जो भी आप समूह से पैसा उधार ले रही हैं उसका नियम समझ लीजिए कि आरएफ का क्या नियम है, सीआईएफ का क्या नियम है, सीसीएल का क्या नियम है। उसी नियम से उतने ही समय में आप अपने ऋण को समूह में चुकाने की पूरा प्रयास कीजिए, चुकाइए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। वैसे आपको समूह में अगर किस्त चुकाने में थोड़ा बहुत लेट होता है तो समूह के अपने नियम रहते हैं, समूह की सब दीदियां मिलकर उस पर अपनी सहमति या कोई भी अपनी प्रतिक्रिया कर सकती हैं। तो ये है, फिलहाल तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि कितने समय में आपको पैसा वापसी करना होता है। अगली वीडियो में बात करेंगे सीआईएफ फंड 1,10,000 को लेकर के। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।